आज हम भारत में 10 मिनट डिलीवरी पर जो रोक लगी है उसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी कंपनियों से ये वादा हटाने को तो कह दिया है। हाँ, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक लाइन बदलने से ज़मीनी हकीकत बदलती है? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये फैसला मतलब यूं ही नहीं आ गया। इसके पीछे डिलीवरी राइडर्स की एक देशव्यापी हड़ताल है। वो महीनों से क्या कहते हैं खतरनाक काम के माहौल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट में पढ़ा। और एक बात जो मुझे सच में चौंका गई वो है इसकी कीमत। मतलब कोविड के बाद ये क्विक कॉमर्स कितनी तेजी से फैला, लेकिन ये जो कीमत है वो कौन चुका रहा है? रिपोर्ट में 23 साल के मोबिन आलम का जिक्र है। हाँ, उनकी कहानी तो मतलब हाँ। बहुत कुछ बताती है। वो दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और कमाते कितना है? महीने के करीब 20,000 रुपए। और वो भी पक्के नहीं है ना, अगर डेडलाइन चूक गई तो पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी तो है ही, बल्कि वो बताते हैं कि अगर किसी रेड लाइट पर 50-60 सेकंड से ज्यादा रुक गए तो ऐप पर अलर्ट आने लगता है। ये एक तरह का अदृश्य दबाव है, हर पल की निगरानी। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब कागज पर तो ये वर्कर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपने बॉस खुद। हाँ, और यही इस सिस्टम की सबसे परेशान करने वाली बात है। एक शोधकर्ता है वंदना वासुदेवन। वो इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं कि ये वर्कर्स पूरी तरह से प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पर निर्भर है। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई करियर ग्रोथ नहीं, और ये उनका कोई साइड का काम नहीं है, ये उनकी रोजी रोटी है। तो इंडिपेंडेंट शब्द तो बस एक छलावा है। अच्छा, तो फिर इस सरकारी कदम पर प्रतिक्रिया कैसी रही है? मतलब जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया तो कह सकते हैं मिली जुली है। जो लेबर यूनियन है, जैसे इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, उन्होंने तो इसका स्वागत किया है। उनके लिए ये वर्कर्स की सुरक्षा की दिशा में एक जरूरी कदम है। लेकिन वर्कर्स खुद क्या सोचते हैं? वहीं पे कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। कई वर्कर्स और एक्सपर्ट्स को इस पर शक है। उनका मानना है कि कंपनी के विज्ञापन से 10 मिनट हटाने से कुछ नहीं होगा। दबाव तो सिस्टम के अंदर बना हुआ है। वो जानते हैं कि कमाई तो स्पीड पर ही निर्भर करती है। मतलब असली समस्या की जड़ तक कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही पकड़ा। रिपोर्ट में कुछ वर्कर्स से बात की गई है। वो कहते हैं हाँ, शायद अब ट्रैफिक में फंसने पे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे बेहतर कमाई, पार्किंग की सुविधा, उनका क्या? एक वर्कर है अखिलेश कुमार। उन्होंने साफ कहा कि इस वादे को हटाने से मेरी प्रति ऑर्डर की कम कमाई की समस्या तो हल नहीं होती। अगर मुझे घर चलाना है और दिन में 40 ऑर्डर करने हैं तो रफ्तार तो मुझे तब भी बनाए रखनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ब्रांडिंग बदल गई है, बिजनेस मॉडल तो वही का वही है। घड़ी का कांटा शायद अब ऐप पर नहीं दिखेगा, पर राइडर के दिमाग में तो वो चलता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, दबाव अब बाहरी होने के बजाय अंदरूनी हो जाएगा। वर्कर्स जानते हैं कि उनकी कमाई सीधे तौर पर उनकी स्पीड और कस्टमर रेटिंग से जुड़ी है। जब तक ये मूल ढांचा नहीं बदलता, तब तक 10 मिनट की जगह 15 मिनट कर देने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये बस सतह पर किया गया एक सुधार है। शायद एक अच्छी हेडलाइन तो बन गई, लेकिन वर्कर्स की रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई बड़ा बदलाव आए। और यहीं पर सोचने के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या क्विक कॉमर्स का ये पूरा बिजनेस मॉडल, जो बना ही रफ्तार और इंसानी क्षमता की सीमा को परखने के लिए है, वो कभी सच में सुरक्षित हो भी सकता है? ये सिर्फ 10 मिनट की डिलीवरी का सवाल नहीं है। ये हमारी सुविधा का सवाल है, जिसके लिए कोई और अपनी सुरक्षा दांव पर लगा रहा है।